जय हिंद दोस्तों। आप सभी को पता होगा कि यार जो अरुण सर हैं हिंदी वाले, उन्होंने जो नवीन शर्मा सर हैं RW पर पढ़ाते हैं हिंदी, उनके ऊपर यह आरोप लगाया कि आपकी गागर सागर में से कुछ नहीं आया है। दोस्तों आप सभी ने अरुण सर की तो वीडियो देख ली होगी, अगर नहीं देखी है तो मैं आप सभी को इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आप अरुण सर की जो वीडियो है वो देख सकते हैं दोस्तों, और फिर मैं नवीन शर्मा सर की जो वीडियो है उन्होंने रिप्लाई में क्या दिया, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मेरे भाई लास्ट तक वीडियो को देखना, और वीडियो पसंद आए तो मेरा भाई लाइक करना। नवीन सर की अगर आप नवीन सर की तरफ हो तो मेरा भाई लाइक जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना। मेरा भाई अब चलते हैं वीडियो को आगे करते हैं स्टार्ट। कह रहे मैं भी कह रहा हूँ, गागर में सागर से कुछ नहीं आया। जो मॉडल पेपर कराए थे 400-500 हिंदी के मॉडल पेपर कराए गए थे, जिसको टेस्ट पेपर टेस्ट सीरीज का नाम दिया गया। उसमें से जो प्रीवियस क्वेश्चन उन्होंने रखे हुए थे वे रिपीट हुए हैं। उन्हीं को कह रहे हैं ये गागर से सागर आए हैं। इसमें जो साथी मुझसे जुड़े हुए होंगे, जो अगर भावनात्मक रूप से, थोड़ी साइकोलॉजी, मनोवैज्ञानिक रूप से अगर आप थोड़े समझदार होंगे तो शायद चीजों का आंकलन आप स्वयं कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न मेरा यह है कि आप सबका एग्जाम कैसा रहा? शिफ्ट दर शिफ्ट एग्जाम में बदलाव देखने को मिले। किसी शिफ्ट का पेपर जीएस में कठिन आया, किसी में प्रश्नों का स्तर कम रहा, कहीं पर गणित कठिन आया तो कहीं पर हिंदी के कुछ प्रश्न ऐसे देखने को मिले। सबके साथ हुआ होगा। एग्जाम हॉल में तो बहुत अच्छी तैयारी के बाद भी ऐसा होता है कि 10-20 प्रश्नों में हम हेर-फेर। फाइनल के लिए शायद लाखों साथी आपके बोले कि 1.5 लाख बच्चे लिए जाए, 1.25 लाख बच्चे फिजिकल के लिए जाए, वो बात अलग है। लेकिन बात यह कि अगर आप 60,244 में नहीं हुए तो आपके घर पर क्या प्रसंचन लगेगा? आप अपने घर गए, आप असफल हो गए। आप अपने घर पहुंचे तो आपके पिताजी ने आपको 4 गालियां दी, या किसी और रिश्तेदार या किसी संबंधी ने आपको गाली दी, तो मनोबल कैसा हो जाएगा? सोचना, महसूस करना। वहीं पर एक पिताजी आपके कंधे पर हाथ मारे, कोई बात नहीं, असफलता हाथ लगती है, कभी हमेशा सफल नहीं होते हैं। वो जो कंधे पे हाथ लगता है ना, उससे ताकत बढ़ती है, ना कि आलोचना से। सच में कमी है तो कोई विश्लेषण करके ये बता दे कि ये कमी है, और उसको पुट कर दे और बोले मेरे भाई मैं तुमसे ये सुधार चाहता हूँ। हाँ, व्यक्ति उस सुधार को अपनाए ना, या अपनी कोई गलती ना माने। अगर कुछ साथी मेरे इस बात को देखने के लिए जुड़े हैं कि हाँ मैं गलत हूँ या मेरी टीम, हमारी टीम गलत है, तो मैं सबसे पहले कहता हूँ हाँ हम सबसे ज्यादा गलत है। अगर यही स्वीकार करने की बात है, अगर इसी से स्वीकार्यता बढ़ती है और इसी से किसी की मान्यता बढ़ती है और इसी से कोई ऊंचा या नीचा हो जाता है। मैंने हमेशा अपनी कक्षाओं में कहा, पहले भी कई बार विवादित प्रश्न उठाए गए, बच्चों ने कहा, मैंने अपनी हिंदी की कक्षा में क्या कहा, सब मुझसे बड़े हैं, सबका अनुभव मुझसे ज्यादा है, और कभी भी ऐसा कोई विवाद हो तो आप मुझे गलत मान लेना। ऐसा नहीं कि मैं इन शब्दों को आज बोल रहा हूँ, मैंने हिंदी के अपने सेट्स में बोला है, पहले भी उसकी वीडियोज यूट्यूब पर पड़ी हुई है। तो साथ ही बात हुई कि 5 दिन की इस परीक्षा में 23, 24 और 25 को बच्चे का एग्जाम होता है, 30 और 31 को एग्जाम हुआ। बच्चों का ठीक रिव्यू था। मैं ये बोलूं मेरे पास इस स्कोर के बच्चों के मैसेज आए तो उसका भी कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि फाइनल रिजल्ट बताएगा। जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो बोलेगा। फाइनल रिजल्ट से पहले की कोई भी बात निरर्थक है। एक माहौल बनाया जाता है, और माहौल बनाया जाता है मेरे दोस्त क्या, कि गागर में सागर से कुछ नहीं फंसा। मेरा आपसे प्रश्न है दोस्त, बुद्धिमत्ता से सोचना, क्या ऐसा संभव है कि मैं आपसे ये कह दूं कि मैं गागर में सागर आपको कराऊंगा और उसी से आपका पेपर बन जाएगा? तो क्या मेरी बात आप मान लेते? या कभी जीवन में ये बोला हो कि इस क्लास से इतने नंबर पक्के आप कर लोगे? कभी कोई थंबनेल मैंने अपनी कक्षा में इस तरह का लगाया हो आज तक अपने जीवन में कि हाँ इस कक्षा से इतने नंबर तुम्हारे आ ही जाएंगे? मैं हमेशा उस चीज को लेकर के बड़ा सक्रिय रहा कि भाई इस तरह की चीजें नहीं जानी चाहिए। हमारा काम है मेहनत करने का, हम मेहनत करेंगे। मैं परीक्षा तो बनाता नहीं। जीएस के यूट्यूब के पहले प्रैक्टिस सेट को आप मेरे देख लेना, अब से 20 दिन पहले का, उसकी शुरुआत की 4 मिनट समझ लेना। मैंने बच्चों से झूठा वादा नहीं किया। मैंने बोला मैं जो सेगमेंट आपको पढ़ाने वाला हूं, इस सेगमेंट में लगभग 25 प्रश्न हम कवर करेंगे, 25 प्रश्नों की जीएस को कवर करेंगे। मैंने कहा बच्चों से कि 17 और 18 फरवरी जो एग्जाम रद्द हो गया उसके आधार पर यदि परीक्षा आई तो साथी इसमें से मैं आप लोगों से एक वादा चाहूंगा कि आप 18-20 प्रश्न कर देंगे। आप ध्यान से सुनना, मेरी उस बात को अपलोड है, ऐसा नहीं कि मैं आज बोल रहा हूँ। 18 से 20 प्रश्नों को मैंने आपसे मांगा, तो मैंने कुछ गलती कर दी? सबके बारे में बात करेंगे। जो क्या आपके पेपर में 4 प्रश्न आए थे साथी? क्या आपके प्रश्न में पेपर में सिर्फ 20 प्रश्न आए थे? मैं 20 के फोटो लगा देता। आपके पेपर में क्या साथी 8 प्रश्न आए किसी विषय के? क्या 20 आए? 10 दिन आपका एग्जाम चला, सॉरी 5 दिन 10 शिफ्ट में 1500 प्रश्न आपके पूछे गए, और 1500 प्रश्न जो साथी पूछे गए, क्या मैं आपको 10 ये प्रमाणित कर देता कि ये 10 प्रश्न मेरी कक्षा से आए हैं? क्या मैं आपको ये बता देता कि इस तरह का प्रश्न मेरी कक्षा से आ गया कि हाथ में दस्ताना पहना जाता है तो मौजे कहां पहने जाते हैं? क्या फंसाने जैसी कुछ बात थी? क्या आज तक ये पहली परीक्षा थी? क्योंकि इस परीक्षा में फॉर्म की संख्या लगभग 50 लाख थी, परीक्षार्थी 35 लाख थे, तो बात तो तय होती। इससे पहले विगत वर्षों में जितनी भी परीक्षाएं हुई, अब से 1 महीने पहले भी तो रिजल्ट आए होंगे परीक्षाओं के, क्यों कोई नहीं आया? क्यों साथी कोई जीडी की परीक्षा में नहीं आया? क्यों साथी कोई दिल्ली पुलिस में नहीं आया? क्यों पिछले यूपीएसआई में कोई नहीं आया? ये तमाम वीडियो के एग्जाम में क्यों कोई नहीं आया? फॉरेस्ट गार्ड में कोई क्यों नहीं आया? क्योंकि बच्चों की संख्या कम थी। तो वो बातें कैसे पैदा होंगी, वो जलन कैसे पैदा की जाएगी? आप मुझे बताओ। मैं आपसे बोलता गागर में सागर कभी बोला कि इसे क्लास को कर लेना? मेरे भाई हमने 3.5 साल पढ़ाया। मैं हमेशा छात्रों को जागरूक करने के लिए कहता रहा कि अंत समय में दोस्तों अगर आप भी नवीन शर्मा सर की वीडियो देखते होगे तो ये बात मैं मानता हूँ अपनी तरफ से, और आप भी मानते होगे कि नवीन शर्मा सर ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि हमारी जो क्लास है इसमें से ही आपका पूरा पेपर छपेगा
ये दोस्तों मैं भी मानता हूँ, मैंने भी यार इनकी वीडियो देखी है, मैंने भी इनसे पढ़ी है हिंदी और जीएस जीके। और दोस्तों आप भी मानते होगे मेरे भाई, अगर नवीन शर्मा सर को आप पसंद करते हैं तो इसी नाम से मेरे भाई लाइक कर देना। मैं भी नवीन शर्मा सर की सपोर्ट में हूँ। आपको क्या लगता है मेरे भाई, कमेंट करके जरूर बताना। और आगे की वीडियो देखते हैं क्या कहते हैं नवीन शर्मा सर। पढ़ेंगे उनका कुछ नहीं होना। मैं अकेला टीचर हूँ जिसने अपने जीएस के प्रैक्टिस सेट में खुद को कमतर बताते हुए ये कहा था। जो साथी उस कक्षा में रहे होंगे उन्होंने इस बात को सुना होगा, मैंने कहा मेरी एसएससी की जीएस में बहुत एक्सपर्टीज है, इसलिए अजीत सर आपको जीएस कराएंगे। पहले नहीं कराई, पुनः ये हो गया मैंने बच्चों के लिए 15 कक्षाएं करा दी। फोटोज हैं रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन में, जब आप फोल्डर में जाएंगे इस वीडियो के बाद में, पीडीएफ क्या और एज इट इज पर्सन, ऐसे नहीं कि 10-20 फोटो, सैकड़ों पर्सन एज इट इज। और पिछले 6 महीनों के फोटो हैं। 3.5 साल में हमने क्या पढ़ाया उसको तो छोड़ दीजिए, पिछले 6 महीने के मात्र जब तेरी एग्जाम का बना या कुछ भी माहौल बना। बात आती है लोगों ने बोला तुमने इतने प्रैक्टिस सेट करवा दिए तो गागर में सागर क्यों? गागर में सागर अगर हम नहीं चलाते तो क्या ऐसा हो जाता कि आप नहीं चलाने देते? गागर में सागर की जो प्रसिद्धि है वो बच्चों ने की पैट के एग्जाम के टाइम पर। पैट पहला बहुत सफल रहा, पैट दूसरा बहुत सफल रहा, लेकिन जब पैट तीसरे की आई, क्यों इतनी बातें नहीं की? पिछली बार पैट में देखा ना आपने, बच्चों को 50 मार्क्स पकड़ने मुश्किल हो गए, सबका कठिन आया। लेकिन इस बात को कहने से सब बराबर हो जाते हैं कि सबका कठिन आया, सबका आसान आया। इस बात को कहने से सब कुछ बराबर हो जाता है, फिर ऊंचे और नीचे का भाव नहीं रह जाता। तो ऊंचे और नीचे का भाव, मैं ऊपर मैं नीचे, मेरा आया या मेरा नहीं आया, तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। कोई एक ऐसा चैनल बता दो मुझे जिसने परीक्षा के समय पे कक्षाएं ना करवाई। मैं उन बरसाती लोगों से भी बोलना चाहूंगा जो कभी कभी आ जाते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ आरडब्ल्यू एप्लीकेशन पर आपकी साथी किसी भी वर्तमान स्थिति में यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए कक्षा ना हुई हो? क्या हमने कहा था आपसे कि आप 4 दिन पहले ही जागना, या 4 दिन पहले जागने मात्र से सिलेक्शन हो जाएगा? सोच के देखो। क्या मैं ऐसा कह भी दूं कि मेरी एक कक्षा से पर्सन आ जाएंगे तो क्या आप मेरी बात मान लेंगे? आप उतने बौद्धिक नहीं है क्या? सागर में सागर एक रिवीजन होता है, और मेरे उस रिवीजन के लिए शब्द सुनिए क्या है। मैंने बोला एक अच्छा रिवीजन। बच्चे लगातार कमेंट्स करते हैं मेरी कक्षाओं में, सर इससे क्वेश्चन आ जाएंगे। मैंने कहा भाई मैं आपका पेपर नहीं बनाता। हाँ, जितना बेहतर कोई और करेगा उतना बेहतर आप भी करके आएंगे, आप उससे कमतर नहीं रहेंगे। ये शुरू होता है जीएस के प्रश्नों का, ये मेरा आया, ये उसका आया, ये मेरा आया, एक दो फोटो। हाँ मैं मानता हूँ वो मेरे से नहीं है, अगर इसी की एक्सेप्टेंस की बात है। लोगों ने मुद्दा चलाया तुमने गुरुजी जीएसटी नहीं पढ़ाया, मानव अधिकार, मतलब उन बच्चों के दिमाग में भरा गया कि तुमको ये बोलना है। कौन कहता है मैंने जीएसटी में पीडीएफ अपलोड करूंगा, उसमें देखना मैंने जीएसटी क्वेश्चन कराए, मानवाधिकार के कराए नहीं कराए हैं। अन्य टॉपिक्स की बात है फुल फॉर्म में क्लास में भाई कितनी चीजें मौखिक बोलता था तुम्हारे सामने कैमरे से आंखें मिला के, कितने प्रश्नों को मैं मौखिक बोल देता था। मुझे नहीं पता था कि मुझे ये सब कुछ बोर्ड पे लिखना पड़ेगा और उसके स्क्रीनशॉट एक दिन मेरे काम आएंगे, क्योंकि ऐसा कोई कल्चर ही नहीं था। या तो ऐसा कल्चर बनाया जाए कि हर परीक्षा के बाद ये दिखाना ही होगा, अगर बच्चों की विश्वसनीयता की ही बात है। ऐसा नहीं कि किसी परीक्षा में बच्चों की संख्या ज्यादा है तो सीधी सी बात है जहां बच्चों के फॉर्म की संख्या ज्यादा होती है वहां असफल बच्चों का प्रतिशत हमेशा ज्यादा रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सफल बच्चों को छोड़ के, क्योंकि सफल बच्चा कुछ कहता ही नहीं। मैंने हमेशा बच्चों को कमेंट ना करना सिखाया है। असफल बच्चों के प्रतिशतता ज्यादा है तो उसको टारगेट कर लिया जाए, लोग हम पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। फिर बात आती है कि इस फला आदमी की क्लास के लिए प्रचार किया गया और इसकी क्लास में 2 लाख बच्चे आ गए हिंदी में। दर्द असली यहां से शुरू हुआ। गुरुजी या समस्त लोग जो मेरी इस बात को सुने और देखें, हम सबका एक परिवार है, और अगर 2 लाख बच्चे, फिर ये बात की गई कि उसमें फेक बच्चे थे, वो बच्चे होंगे तो कोई ना कोई शामिल जरूर रहा होगा उस फेक वॉचिंग को बढ़ाने में। मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ, और शायद मेरी माँ इस वीडियो को देख ही लेगी, मैं अपने परिवारजनों की कसम खा के कहता हूँ, मैं जिस स्टाफ में काम करता हूँ मैं इसकी कसम खा के कहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति की, अगर ऐसी किसी भी चीज में हमारी संलिप्तता अगर एक बच्चे को जोड़ने की है तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाए। मैं ये नहीं बोलूंगा जिन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया उनका जीवन बर्बाद हो जाए, आपका जीवन आबाद रहे, लेकिन इस तरह की किसी चीज में अगर एक भी बच्चा एक्स्ट्रा जोड़ा गया तो मैं बर्बाद हो जाए, मेरा परिवार बर्बाद हो जाए इस बात को लेकर के। क्योंकि मेरा परिवार देखेगा ना इस बात को। मैं अपने घर गया, मेरी माँ मुझसे प्रश्न पूछती है, जो तरह तरह की घटनाएं चल रही है, तेरी क्लास में कुछ नहीं आया, मतलब मैं ये नहीं चाहता, मैं रियली सॉरी। 2 लाख बच्चे आने का दर्द आप लाइब्रेरी में जाकर देखते ना, कितने लोगों ने सपोर्ट किया। गुटखा खाने को बच्चे थोड़ी ना बुलाए हमने, दुर्व्यसन के लिए थोड़ी ना बच्चे बुलाए। अगर हमने पढ़ने के लिए बच्चों को कह दिया और अपने जीवन में आज तक क्लासेस का प्रमोशन नहीं किया, पहली बार आरडब्ल्यूए पर किसी क्लास का प्रमोशन हो गया तो लोगों को इतनी मिर्ची लग गई। क्या सच में मिर्ची लगने की बात थी कि हम पढ़ने के लिए बच्चों को जागरूक कर रहे हैं? वर्कबुक कोर्स के एडमिशन का फोटो लेना, पीडीएफ में जोड़ के भेजना। यूपी पुलिस में 4,53,000 बच्चों के एडमिशन थे हमारे बैच में, उसका प्रूफ भी मैं पीडीएफ में। 3.5 सालों में कुछ बच्चे सेलेक्ट हो गए होंगे, कुछ ने तैयारी छोड़ दी होगी। तो 4,53,000 बच्चों में से 60,000 बच्चे, जरूरी नहीं कि सब हमारे सिलेक्शन होंगे, सबके होंगे जिस सबने पढ़ाया, जिन्होंने अपना बेहतरीन काम किया, वो सब ऑफलाइन वाले हो, ऑनलाइन हो, सबके सिलेक्शन होंगे। इतने लाख बच्चे हमारे खुद के असफल रहेंगे, हम चाहकर भी सबको सफल नहीं कर सकते। 2 लाख के ऊपर सारी कंट्रोवर्सी हुई, सब कुछ बोला गया, जिससे जो बोला जा सकता था उसने ये बोला। भाई मैं तो अनाउंसमेंट कर चुका था ना कि मैं हिंदी की लास्ट क्लास लूंगा, आप पढ़ाते करके कल मैं एक बैच लेके आऊंगा अपना हिंदी के नाम का, नहीं लेके आया ना आज तक। यहां तक भी पेट नहीं भरता है। 2 लाख की सच्चाई आपको बता देता हूं, मैं कह चुका। 1 मिनट भानु इधर आना। मेरी सारी क्लासेस इस लड़के ने कराई,
अगर आपको लगता है कि बहुत प्रोफेशनल आदमी है और ये इतना प्रोफेशनल है कि इसके पास कोई बटन और ये बच्चों की संख्या बढ़ा सकता है, भाई हमारे पास जो स्टाफ है ना, कभी आना, आप लोग जो आए होंगे वो जानते हैं, वीडियोस देखते होगे, आप भी जानते होगे, जितने भी बच्चे हैं ना ऐसे आए, गुरुजी सिलेक्शन नहीं हो रहा, गुरुजी मेरिट से बाहर हो गया हूँ, नौकरी चाहिए, उस बच्चे को रख लिया, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से रख लिया। घर बहुत कमजोर है जी, कोई टेक्निकल आदमी है ही नहीं हमारे यहाँ, हमें पता ही नहीं था कि टेक्निकल लोगों की भी जरूरत पड़ेगी एक दिन, क्योंकि लोग कुछ भी बोलेंगे। हमें तो ये था कि यार पेन हाथ में रहेगा, पढ़ाने पर विश्वास रहेगा, मेहनत करेंगे, बच्चे मेहनत करेंगे, बच्चे की मेहनत सब कुछ होती है। कभी एक्सपर्ट लोगों को भर्ती करने के आप देखोगे नौजवान लड़के हैं, 20-20 साल के लड़के, 22-22 साल के, कोई 25 साल का सफल हो गया, ठीक है भाई तुझमें सुधार हो जाएगा, कुछ पढ़ाना तो हमको ही है, बाकी चीजें नहीं भी होंगी तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक भी लोगों का पेट नहीं भरता, फिर बात आती है आपका कि भैया इनकी जो व्यूज है वो तो परीक्षार्थियों से भी ज्यादा है। मेरे दोस्त 24 घंटे में 3 व्यू काउंट, सजेशन से कितने वीडियो पर क्लिक होते हैं, कितने लोगों तक पास, जो पढ़ते भी नहीं उन तक भी वीडियो पहुंच जाती है, वो भी क्लिक करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो पढ़ने वाले वो सब बच्चे ही होते हैं, या आपने हमेशा पढ़ाई की वीडियो नहीं क्लिक की होंगी। यहाँ भी बात नहीं आती तो नया मुद्दा आता है ट्रेंडिंग का। मेरे भाई पिछले परसों ही इस बात के लिए मैंने कहा अगर यही डिमांड है मार्केट की तो हम प्रोफेशनल लोगों को कुछ को हायर कर लेते हैं। तो हमको पता चलता है जो लोग जानते हो, शायद बच्चों के लिए तो कॉमन चीज होगी, जो लोग जानते हो, जो इस क्षेत्र में